हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं सुदर्शन लेकर के आई हूँ आपके लिए फुल मून पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या आपकी एनर्जी रहेगी लव रिलेशनशिप में या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ रिलेशनशिप में या आपके फाइनेंस में, कैरियर में क्या भी रहेगी सिचुएशन, वो जानने की कोशिश करेंगे। डिवाइन से गाइडेंस लेंगे, मैसेज लेंगे और आप तक पहुंचेंगे वो मैसेज। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि इतना वो प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के माध्यम से आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए फुल मून पर क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है। ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा, सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों ये पॉसिबल नहीं है। जो भी आपके साथ मैसेज रेजोनेट होते हैं उनको रखिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। सेंड लव, यू आर सेफ, अथॉरिटी, और कार्ड्स देख लेते हैं टैरोट से क्या मैसेज आते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स ऑल डिवाइन पावर प्लीज गाइड कीजिए। फुल मून पर मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी रहेगी, क्या उनको जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखते हैं क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड। और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को प्लीज़ यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल एनर्जी यहाँ पर, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ कप्स एंड द टावर मूवमेंट। टावर को क्लैरिफाई करना चाहेंगे, टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर मूवमेंट यहाँ पर क्यों है, टावर क्यों है यहाँ पर, क्या मैसेज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
आपके लिए एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, द हर्मिट कार्ड, जजमेंट कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स कार्ड। बैक टू बैक आपके लिए बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं ये, और आपको मालूम है कि मेजर अरकाना के कार्ड्स कितनी मेजर इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ये सब मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये आपके मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं 3, जिसमें स्ट्रेंथ, हर्मिट और द जस्टिस कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका माइनर अरकाना का कार्ड है। आप कहीं किसी पर्सन से सलाह मशवरा कर रहे हैं, ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, जिसमें कि आपको ये डाउट है कि किसी थर्ड पर्सन ने आपकी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। ये इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनकी वजह से आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी ऐसे पर्सन से सलाह ले रहे हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनसे आप सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और डिसीज़न लेना चाहते हैं। ये आपके वर्क फील्ड में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए भी हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, जो कि आपको एडवाइस दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए। मे बी कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपने डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने लंच को स्किप कर देते हैं, डिनर को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है। बाकी आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको तो आपको फोकस करना ही है, उन पर तो आपको फोकस करना ही है, क्योंकि आप का फोकस जो है, आपका फोकस पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग पर है। आपके लिए डिवाइन के पहले ओरेकल कार्ड्स को देख लेते हैं, क्या मैसेज है। गाइस, थोड़ा सा थॉट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आवाज़ ऐसे हो रही है। इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे, मैसेज नहीं आप तक कन्वे कर पाई थी। इस वक्त भी थोड़ा सा गले में, थॉट में इन्फेक्शन है, ईचिंग है, उसकी वजह से क्लियर वॉइस नहीं होगी, माफ़ कीजिएगा। आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज सेंड किया जा रहा है कि आपको लव की ज़रूरत है, आपको अपने आप को लव देने की ज़रूरत है, प्यार देने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं अपने लिए बायस हो जाते हैं, आप सबके लिए मदद कर देते हैं, सबको आप बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, लेकिन आपके ऊपर बात आती है तो आप अपने फीलिंग्स को अवॉइड कर देते हैं। हो सकता है कि आप पास्ट में कहीं किसी चीज़ की वजह से या किसी ने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से आप उदास रहते हैं। आपको ये लगता है कि आपके लिए दुनिया में लव ही नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके लिए लव सेंड किया जा रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो जो कि आपके अंदर इस जो उदासी है इसको ख़त्म कर दे, और आपको इतना प्यार आपको मिले जिससे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, जो कि आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं और आपको ये लगता है कि आप इस संसार में किसी से भी लव डिज़र्व नहीं करते। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके लिए लव अवेलेबल है। आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने माइंड में जो आपके चलते रहते हैं थॉट्स, उनको क्लियर कीजिए। और आप देखिए यहाँ पर कितनी लाइट अवेलेबल है। तो आपके लिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। जब आप थॉट्स को क्लियर करेंगे, जो पास्ट में अगर आपसे कहीं भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में जहां आपने लव रिलेशनशिप में धोखा खाया है, या आपका कहीं डाइवोर्स हो गया है,
या आप विडोअर हैं, तो आप अपने आप को गिल्ट में मत लेकर के जाइए। आप एक न्यू बिगनिंग कीजिए और आपके लिए लव अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपके लिए यू आर सेफ। आप कहीं ना कहीं डर में रहते हैं कि आपकी फैमिली के साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, आपके साथ कहीं कोई बुरा ना कर दे। अब दिवाली के टाइम पर लोगों को यही डर रहता है कि आप के साथ कहीं कोई बुरा ना कर दे, क्योंकि दिवाली दशहरा कुछ ऐसे होते हैं टाइम जिन पर कि नेगेटिविटी सेंड करते हैं लोग काफ़ी। तो कुछ सबका अपना अपना थॉट पैटर्न भी होता है। अगर आप अपने माइंड में इन चीज़ों को लेकर के आएंगे कि आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड ना कर दे या आपकी फैमिली सेफ है या नहीं है, तो आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बस अपने आप पर और डिवाइन पर विश्वास करना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने आप को ये भी अफर्मेशन दे सकते हैं कि यू आर सेफ। आप अपने आप को डेली बार बार ये भी कह सकते हैं कि यू आर सेफ, योर फैमिली सेफ। आप जिसके लिए भी डर महसूस करते हैं कि वो सेफ हैं या नहीं हैं, जिनकी वजह से आप ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई भी नियर डियर वन पर्सन हो सकता है जिनको लेकर के आप इनसिक्योर फील करते हैं। इवन आप खुद भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर के अगर इनसिक्योर होते हैं कि आप सेफ हैं या नहीं हैं, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, आप सेफ हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप सेफ हैं। नेक्स्ट, आप एक ऐसी डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आपको एक ऐसी अथॉरिटी पोजीशन पर लेकर के जाएंगे जहां पर कि आपके लिए सराउंडिंग में आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप उस स्ट्रेंथ पर, उस पोजीशन पर बैठ करके अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये आपके लिए फुल मून पर ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से, और आपको श्योरिटी दी जा रही है कि आप सेफ हैं। आप जो भी इनिशिएट करना चाहते हैं वर्क के लिए या किसी और काम के लिए, आप जॉब के पर्पज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बिज़नेस के पर्पज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसा वर्क करना चाहते हैं जो कि आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़िए। आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, आपकी फैमिली सेफ है, और आपको एक ऐसी अथॉरिटी पोजीशन भी प्रोवाइड की जाएगी, आपके लिए हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आप और आपकी फैमिली पूरी तरीके से अबंडेंट है। और आपको बस एक इनिशिएट लेना है। आपका फोकस पूरी तरीके से बना हुआ है, और आपने जो इमेच्योर बिहेव किया था पास्ट में, वो अब आप दोहराएंगे नहीं। आपकी लाइफ में जो भी व्यूअर्स मेरे कंसीव के इशू से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनके मैरिज को काफ़ी ईयर्स हो गए हैं लेकिन वो अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हैं, तो उनकी लाइफ में कंसेप्शन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फुल मून पर यही डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है कि आपके थॉट में भी क्लैरिटी आएगी। मे बी आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जुड़ेगा जो कि आपके थॉट में क्लैरिटी लाएगा, आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, जो कि डिवाइन की तरफ से सेंड की गई अपॉर्चुनिटी होगी। और डिवाइन आपको इतना अबंडेंट करेंगे, इतनी क्लैरिटी, इतनी गाइडेंस आपको देंगे कि आपको खुद अपने ऊपर ये बिलीव नहीं होगा कि आप ऐसा कर पा रहे हैं, और आप इतने बोल्ड होकर के डिसीज़न लेंगे कि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है। आप अपने आप से जब कांटेक्ट करेंगे, अपने आप से जब बात करेंगे, तो आपको यही आंसर मिलेगा कि आप को पता है कि आपको क्या करना है, और आपने अपने लिए इस तरीके की एक अपने लिए इस तरीके से अपने आप को मोल्ड कर दिया है, अपने आप को बना दिया है कि आप किसी की भी बातों में नहीं आ रहे हैं। और आपकी लाइफ में जो भी डेविल एनर्जी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये आपके माइंड में ही हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट हो जाता है या हम ये मानने लगते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो वो क्या होता है कि वही चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को इन नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकालना है। हो सकता है कि आप अपने लिए जो भी आपको डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप हेल्थ में जो आपको रूटीन फॉलो करना चाहिए अपनी डाइट को लेकर के, अपने न्यूट्रिशन को लेकर के, अपने जो आपको टाइम टू टाइम नीड है, आपकी बॉडी को नीड है, आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आपके फैमिली में अगर कोई भी पर्सन हेल्थ इशू से परेशान है, हो सकता है आपके फैमिली में आपके बच्चे हों जो कि मौसम चेंज हो रहा है, आपकी बात नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से आपके फैमिली में कोई बच्चे हो सकते हैं, या कोई हेल्थ इशू चल रहा हो जो कि काफ़ी लंबे समय से भी आपके किसी पर्सन के साथ चल रहा हो। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपने थॉट में क्लैरिटी लेकर के आनी है, और आपके लिए एक, हालांकि स्लो आपके जो वर्क हो रहा है मेडिसिन का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं या वो स्लो वर्क कर रही हैं, तो आपके लिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपके लिए आपको उन सभी प्रिकॉशंस को मानने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसर्न करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो सके और आपको क्लैरिटी मिल सके। और यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आपके साथ यही रिपीटेशन पैटर्न चल रहा हो, तो आपको इस रिपीटेड पैटर्न को भी ब्रेक करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको खुद इन पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। और आपको कैसे आप ब्रेक करेंगे, अब आप कहेंगे कि कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डॉक्टर के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करना है। वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं आपके बच्चों के लिए या आपके खुद के लिए या आपके फैमिली मेम्बर के लिए, तो आप जो भी पर्सन हैं उनको बोलिए, या अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो उनको ही खुद इस चीज़ के लिए इनिशिएट करना है कि वो अपने इन प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करें और एक रूटीन बनाएं, अपना एक डेली का जो काम होता है टाइम टू टाइम करें, जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वो इस सब से बाहर निकल सके, क्योंकि आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है। और आपके सराउंडिंग में जो भी आपके लिए नेगेटिविटी ईगो की वजह से आ रही है, हो सकता है कि आपके बिजनेस में, वर्क एरिया में ये ऐसी सराउंडिंग में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई हैं। हो सकता है कि आपका ऐसा कोई बिजनेस हो जो कि लेबर पर डिपेंड हो या एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड हो, जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी अपनी ईगो में ही आकर के उस बिज़नेस को आपके या आपके जो भी वर्क एरिया था वहाँ पर आपके कलीग्स ने कुछ इस तरीके की ईगो में आकर के कि आपको नीचा दिखाने के लिए आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी की गई है या षड्यंत्र ऐसा कुछ रचा, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आए। तो आपके लिए वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन इसके लिए आपको अपने विजडम को पूरी तरीके से यूज़ करना है। आपके पास काफ़ी नॉलेज है, तो आपको डिवाइन की तरफ से फुल मून पर यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको अपने जो भी आपने अब तक नॉलेज गेन की है उस नॉलेज को गेन कीजिए और आपको उससे कहीं ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। आप जिस भी पोजीशन पर अब हैं उससे कहीं बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपको किसी भी नियर फ्यूचर में भी डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ पर एक गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने वर्क एरिया में किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। आपको अगर लगता है कि कोई आपके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा वर्क कर रहा है, तो आपको जब तक वो आपके सामने ओपन नहीं होता है तब तक आपको सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज करना है। और जब अगर आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, बिल्कुल बिंदास होकर के बात कीजिए कि ये सिचुएशन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से है। तो इसमें हो सकता है कि आपको
अपनी जॉब भी चेंज करनी पड़े, जॉब चेंज करने के लिए आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जो कि यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है फुल मून पर। ये आपके लिए ब्लेसिंग है और गाइडेंस है कि आपको अपने उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। अगर कहीं भी क्योस है या आपके अगेंस्ट में कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है तो आपको अवॉइड करना है। और अगर आपके सामने कोई बात ऐसे आती है, आपके ऊपर कोई बात आती है, तो आप ओपनली अपनी बात को बॉस के सामने या जहाँ भी आपकी जिस भी कंडीशन में सिचुएशन आ रही है वहाँ पर आप कहिए। और रिलेशनशिप में आपके लिए देखिए, पहले भी मैसेज आया था कि आपके लिए फर्टिलिटी अवेलेबल है, लव मैरिज के भी चांसेस हैं। आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए विश फुलफिल का कार्ड है। आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं, आप इतनी एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन चुके हैं जहाँ पर कि आपको पूरी तरीके से अब बोल्ड होकर के डिसीज़न लेने में भी कोई डर नहीं लगता है। आपको ये पता है कि सामने वाले पर्सन से किस तरीके से आपको वर्क करना है, करवाना है, आपको उसके साथ कैसे डील करना है, ये आपको पता है। अब आपकी इंट्यूशन इतना वर्क करती है, आपके इनर गट्स आपको मैसेज देते हैं कि आपको जैसे ही कोई पर्सन सामने से आता है तो जो आपने पहले लोगों के द्वारा धोखा खाया, उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, उन्होंने आपको ऐसे ऐसे इमोशनली आपके सामने अपनी बातें रखी जिससे कि आप उनकी बातों में आकर के और उनके इमोशनली उसमें बह जाते थे, तो वो अब आप उन सारी सिचुएशन से निकल चुके हैं। अब आप अपना बैठ करके एंजॉय करेंगे रिवॉर्ड्स को, लेकिन आप इसके साथ साथ अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, फर्टिलिटी है और आपके ही जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप इतने प्योर हार्टेड हैं, आपको कहीं कोई पास्ट में जो धोखा मिला है वहीं सेम आपके साथ ऐसा ना हो। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आपके लिए आपके ही जैसे पर्सन आपसे मैरिज के लिए प्रपोजल देंगे और आप उनके साथ आगे लाइफ में बढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी भी हैं। आपके लिए 5-5 की एनर्जी प्रोमिनेंट है। आपको 5-5 की एनर्जी अगर आपको दिख रही है कहीं पर भी, 1-1 की एनर्जी आपको दिख रही है, तो आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है। इट मीन्स आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए पूरी तरीके से एनर्जी अवेलेबल है, ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं। और आपने पास्ट में जो भी टावर मूवमेंट फेस किया है वो उन सब टावर मूवमेंट से आप निकल करके आपने अब अपने लिए इनिशिएट लेना है। आपने जो भी लोगों ने आपको चीट किया, काफ़ी वो खुश हुए धोखा दे करके आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके रेस्पेक्ट को भी उन्होंने पूरी तरीके से हताश कर दिया, आपको तोड़ने की कोशिश की। इवन आपके साथ इस तरीके से इतना उन्होंने नेगेटिविटी सेंड की कि आपको कहीं ना कहीं से आप ये फील करें कि आप अकेले हैं, आपको हेल्प भी प्रोवाइड नहीं की गई और आपको इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की या आपकी फैमिली को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की कि आप बिल्कुल हताश होकर के, निराश होकर के आप खुद ही पूरी तरीके से वो हो जाएं, परेशान हो जाएं और अपने आप को मतलब खुद ही हार्म कर लें। तो आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन भी की गई। तो अब आपके लिए क्लैरिफाई के लिए मैंने ये कार्ड निकाला था, तो आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है कि अब आप खुद रेडी हैं। डिवाइन की तरफ से आपको पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी गई है कि अब आप इन सब सिचुएशन से बाहर इजीली निकल जाएंगे और आपने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली है। और आपके लिए कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि इन सारी सिचुएशन से आपको निकालेगा। ये भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपको ये इन सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल करके आगे लेकर के जाएगा। देखते हैं लव लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। लव लाइफ के लिए आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या हैं।
आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट्स द पेन गिवन बाय यू। आपको हो सकता है फैमिली में किसी पर्सन ने या आपके लव रिलेशनशिप में या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरीके की सिचुएशन बन गई कि वो आपको बहुत लव तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो आपको दर्द दिया है, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, पजल्ड होते हैं, या बाहर के लोगों का इतना इंटरफेरेंस हो जाता है फैमिली में कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने पार्टनर को ही हर्ट कर देते हैं, या लव रिलेशनशिप में ही कोई ऐसे पर्सन आ जाता है जो कि आपके रिलेशनशिप को देख करके खुश नहीं है, तो वो आपके अगेंस्ट में इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। तो आपके माइंड में वो बातें, नेगेटिविटी इस तरीके से भर दी जाती हैं कि आप अपने ही पार्टनर को गलत समझने लगते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, आप वाइस वर्सा लीजिएगा, मेल है फीमेल है, आप जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग आप इस मैसेज को लीजिएगा। हो सकता है उन्होंने आपको पेन दिया है, जो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। और देखते हैं, लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये मैसेज आया है कि अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप और उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, यानी कि आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको प्यार से और बहुत सुंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझदारी के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके इन सारी सिचुएशन से निकल सकते हैं। लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट नाउ, दिस रिलेशनशिप इज़ गेटिंग बॉर्डम। और आपकी जो पेनफुल सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बीच में इस तरीके की कंडीशन हो गई है कि लाइफ एक बोर सी हो गई है, आपको ये लगता है कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में ये एक्साइटमेंट अवेलेबल है, रिलेशनशिप में वो सारी खुशियाँ अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को बनाने की ज़रूरत है और अपने प्यार को बरकरार रखने की ज़रूरत है। आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थाट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। सेम वही लास्ट मेरी वीडियो में भी यही मैसेज आया था, पहले की वीडियो में भी डिवाइन की तरफ से यही मैसेज था कि वो आपके सराउंडिंग में इस तरीके से या लोगों ने इस तरीके से नेगेटिविटी को पोर किया है कि जिसकी वजह से आप लोग रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न में स्टक हो गए हैं। ये वाइस वर्सा हो सकता है, मेल फीमेल जो भी हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं आप खुद बेहतर जानते हैं। इसको उसी अकॉर्डिंग लेकर के आप इन मैसेज के लिए आगे क्लेम करिएगा। और देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए वैसे गाइडेंस काफ़ी अवेलेबल हो चुकी हैं, बस यहाँ से एंजल गाइडेंस और देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, फिर सम अप करते हैं। फुल मून पर आपके लिए ब्लेसिंग गाइडेंस भर भर के अवेलेबल हैं, आपको इनको पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हैं, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है और आपका डिवाइन हेल्प कर रहे हैं हार्ट चक्र को हील करने में, ओपन करने में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी है, हार्ट चक्र में ये एक रोशनी से भरा हुआ है। इट मीन्स ये ओपन हो रहा है आपका हार्ट चक्र हर ब्लेसिंग्स को, हर डिवाइन की तरफ से सेंड किए जाने वाले मैसेज को रिसीव करने के लिए। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका हार्ट चक्र ओपन है और परफेक्ट टाइमिंग है। आप इनिशिएट कीजिए, आगे बढ़िए बिल्कुल फ्री माइंड के साथ अपने विंग्स को फैला करके, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि आप आने वाले हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करिए और अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए। आप फुली प्रोटेक्टेड हैं, फुली सेफ हैं, जो भी आपके लिए अवेलेबल है। क्लेम कीजिए इन सारे एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और अपनी लाइफ में आने दीजिए, ओपन कर दीजिए अपने विंग। और इस तरीके से बिल्कुल फुल मून में जिस तरीके से आप अपने आकाश में फ्री होकर के उड़ना चाहते हैं और सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रही है, बस आपको डिवाइन की गाइडेंस को मानना है, आपको अपना हार्ट चक्र ओपन रखना है। आपके साथ जो भी पॉजिटिव हो रहा है उसको क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में और
परफेक्ट टाइमिंग है। आप अपने विंग्स को फैला करके बस उड़ने के लिए रेडी हो जाइए और अपने लिए उन सारी खुशियों को, अबंडेंस को, जिनका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, उनको अपने लाइफ में आने दीजिए। आपके लिए हर एनर्जी अवेलेबल है। और देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ऊपर उड़ करके उस डिवाइन की पावर तक पर पहुँच रही है, तो आपके लिए डिवाइन भी पूरी तरीके से कनेक्ट होकर के अलाइनमेंट पे ला करके आपको उस पावर से कनेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स आप डिवाइन की पावर से भी कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपके लिए मैसेज है और फुल मून पर ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो के साथ मैं आऊँगी। बाय फ्रॉम नाउ।